भाई मैं आज आपकी और यूवी की सुलह कराने लगा हूँ। बहुत लड़ लिया भाई, बहुत दुश्मनी कर ली, जब देखते हो मुंह बना लेते हो यूवी को। आओ मैं सुलह कराऊं। ये यूवी यूवी क्या है? यूवी समझने के लिए आप ये एग्जांपल देखें। इन दो क्यूब्स के ऊपर अगर आप देखें तो सेम ही मटेरियल अप्लाइड है। मैं एट्रीब्यूट एडिटर में आपको दिखाता हूँ। ये देखें, इस पे भी चेकर्ड अप्लाइड है और ये साथ वाला जो है इसके ऊपर भी चेकर्ड अप्लाइड है। तो इन दोनों का डिस्प्ले क्यों डिफरेंट है? डिस्प्ले डिफरेंट है यूवी की वजह से। वैसे तो ये मेन्यू आप यहाँ यूवी और एडिटर में भी ढूंढ सकते हैं, लेकिन मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि आप लोग यहाँ वर्क स्पेस में आ गए ना, यूवी एडिटिंग में आ जाएं, आगे ज़िंदगी आसान हो जाएगी। यूवी बेसिकली वो इन्फॉर्मेशन होती है जो बताती है कि आपने जो टेक्सचर लगाया है वो आपके मॉडल पे कहाँ डिस्प्ले होगा। टेक्सचर बेसिकली कोई भी इंफॉर्मेशन होती है जो आपका मॉडल डिस्प्ले करेगा। जिस तरह यहाँ पे इस मिसाल में आपको मैं दिखाता हूँ कि ये चेकर्ड जो मटेरियल है ये अप्लाई हुआ है। ये माया में एक डिफ़ॉल्ट टेक्सचर होता है, तो मैं आपको दिखाने के लिए रिमूव कर देता हूँ। ये देखें, यहाँ से मैंने कनेक्शन ब्रेक कर दिया और ये कलर जहाँ पे आपके मटेरियल का है ना, उधर आपने इस चेकर्ड आइटम पे क्लिक करना है और ये आपके पास डिफरेंट डिफरेंट टेक्सचर्स की ऑप्शन है। ठीक है, यूजुअली यहाँ पे हम फाइल सेलेक्ट करते हैं। फाइल बेसिकली आप कोई भी इमेज अपनी अपलोड कर सकते हैं और वो कलर्स जो है आपका मॉडल आपको रिप्रेजेंट करेगा, हत्ता उसकी यूवी हुई हो सही से। तो यहाँ पे मैं चेकर पे अप्लाई कर लेता हूँ और चेकर आप देख रहे हैं जी कि किस तरह का यहाँ पे अप्लाई हो रहा है। इसके कलर्स मैंने थोड़े से चेंज किए थे विजिबिलिटी के लिए, तो वो मैं दोबारा से एडजस्ट कर लेता हूँ। वो आपने यहाँ कलर के साथ ये आइकन बना हुआ है ना, ये दबा दें और ये आप चेकर अपना एडजस्ट कर सकते हैं। अच्छा जी, यूवी क्या होती है? तो ये वाला क्यूब आप देख सकते हैं, इसके ऊपर डिफ़ॉल्ट यूवी जो होती है वो अप्लाइड होती है। आप जब भी कोई क्यूब क्रिएट करेंगे ना, तो बाय डिफ़ॉल्ट उसकी ऑलरेडी इस तरह से यूवी हुई होगी। और ये जो क्यूब है इसकी यूवी मैंने बिगाड़ी हुई है, आप देख सकते हैं कैसे अनऑर्गेनाइज्ड सी है। वो इसलिए ताकि मैं आप लोगों को प्रेजेंट कर सकूं कि ख़राब यूवीज़ हो तो फिर किस तरह लगता है। अब किसी ऑब्जेक्ट को यूवी कैसे करते हैं? तो यूवी करने के लिए हमारे पास यहाँ यूवी में जाएं और आप देख सकते हैं कि हमारे पास ये डिफरेंट मैपिंग्स हैं, ठीक है, जिनके थ्रू हम यूवी कर सकते हैं। अगर आपका ऑब्जेक्ट सिलेंड्रिकल है, मैं यहाँ पे क्रिएट कर लेता हूँ, ये सिलेंडर क्रिएट कर लेते हैं, ये हम एक स्फीयर क्रिएट कर लेते हैं और ये देखें इन दोनों पे भी मैं सेम मटेरियल अप्लाई कर देता हूँ, चेक कर। ठीक है, अब आप देख सकते हैं कि ये इस पर थोड़ा वियर्ड सा है, स्ट्रेच हुआ है। तो यहाँ पे देखें हम जाएंगे यूवी में और आप इसको सिलेंड्रिकल अप्लाई करते हैं क्योंकि ये सिलेंडर है। सिलेंड्रिकल अप्लाई करते ही आप देख सकते हैं इस तरह का टेक्सचर हमारे पास आ चुका है। इस टेक्सचर को हमें थोड़ा सा जो है ना क्लोज करना पड़ता है। आप देखें मैं इसको ड्रैग करूँगा और जितना, जब तक ये स्क्वायर्स नहीं ना बन जाते, मैंने इसको ड्रैग करना है। क्योंकि देखें मेरे टेक्सचर में यहाँ पे स्क्वायर्स है ना, तो मैंने इसको ड्रैग करी जाना है जब तक ये स्क्वायर्स नहीं बन जाते, ताकि मेरे टेक्सचर में स्ट्रेचिंग ना हो। ऑल्टरनेटिवली आप यहाँ पे सारे फेसेस सेलेक्ट करके इनको भी स्केल कर सकते हैं यूवी एडिटर में, कोई इशू नहीं है। आपने जो यूवीज़ है ना आपकी, आपने ख्याल रखना है कि यूवीज़ आपके इस डब्बे के अंदर अंदर ही हों। ये देख रहे हैं 0, 0.1, 0.2, जहाँ पे 1 है ना, ये आपकी हदूद है, इसी के अंदर अपनी यूवीज़ रखनी है। यूवीज़ अगर बाहर जाएंगी तो वो भी मैं आपको दिखाता हूँ क्या होता है। तो आप देख सकते हैं ये हमने ये वाली साइड तो सारी यूवी कर ली, अब इसका टॉप रह गया। तो टॉप के लिए हम सारे टॉप वाले फेसेस सेलेक्ट कर लेते हैं और अब यहाँ यूवी में जाके आप लोग प्लेनार मैपिंग करें। प्लेनार होता है बिल्कुल फ्लैट, सीधा, ठीक है। और उसके बाद हमने इसको बताना है एक्सिस, कि भाई एक्स एक्सिस में चाहिए, वाई एक्सिस में चाहिए, जेड एक्सिस में चाहिए। अगर जेड एक्सिस में होगा तो यहाँ से ऐसे डायरेक्ट जाके ना मैपिंग हो जाएगी, और अगर वाई सेलेक्ट करेंगे तो बिल्कुल ऊपर से मैपिंग हो जाएगी। हमें वाई चाहिए क्योंकि आप देखें इन फेसेस की डायरेक्शन वाई की तरफ है। मैं एक दफ़ा यहाँ पे सेटिंग भी रीसेट कर देता हूँ ताकि हम सेम सेटिंग करें, ठीक है। तो यहाँ पे बाउंडिंग बॉक्स, यहाँ पे हमने वाई कर देना है और कीप इमेज विड्थ एंड हाइट रेशियो ये हमने रखना है, ठीक है, ताकि हमारा यूवी जो है वो डिस्टॉर्ट ना हो, हमारा टेक्सचर सही से अप्लाई हो। तो ये करके आपने सिंपली प्रोजेक्ट कर देना है। नहीं हुआ दोबारा कर लेते हैं भाई, कोई मसला नहीं। मैपिंग का एक शॉर्टकट यहाँ पे फेसेस सेलेक्ट करके शिफ्ट राइट क्लिक, यहाँ मैपिंग पे भी जा सकते हैं और प्लेनार वाई यहाँ पे है ना, इस पे छोड़ते हैं। तो ये आप देख सकते हैं कि टॉप भी हमने इजीली यूवी कर लिए हैं इसके।
अब बारी रह गई सिर्फ इसको लेआउट करने की। तो आप देख सकते हैं ये सारा बाहर जा रहा है, तो हम सारा सेलेक्ट करके आप लोग यहाँ पे शिफ्ट राइट क्लिक और ये लेआउट यूवी दबा दें। लेआउट यूवी जो है आपको खुद ही लेआउट कर देगा इन बॉक्सेस के अंदर ही। और इसका एक बेनिफिट ये होता है कि आपका टेक्सचर प्रोपोर्शनेट होता है। एक चीज़ हमने यूवी करते ख्याल रखनी होती है कि आप अगर फ़र्ज़ करें चेकर्ड अप्लाई कर रहे हैं तो ये बॉक्सेस अब बड़े हैं, ये बॉक्सेस अब छोटे हैं, तो इस तरह नहीं चाहिए। आपने इनको इक्वल साइज़ का ही रखना है ताकि टेक्सचर आपका अच्छे से अप्लाई हो। बाज़ औक़ात ये रूल्स हम तोड़ भी देते हैं, ठीक है। ज़रूरी चीज़ ये है कि आपको रूल्स इतने अच्छे से पता हों कि आपको पता हो मैं कौन सा रूल तोड़ सकता हूँ। उसकी एग्जांपल भी मैं आपको दिखा दूंगा। अब स्फीयर के लिए आप लोग इसके सारे फेसेस सेलेक्ट कर लें और बजाय कि हम बार बार यहाँ जाएं, आप शिफ्ट राइट क्लिक यहाँ मैपिंग पे जा सकते हैं और यहाँ से हम लोग स्फेरिकल जो है ये सिलेक्ट कर लेते हैं। तो इस सिलेक्ट करके आप देख सकते हैं कि ये भी यूवी हो चुका है, लेकिन सिलेंडर की तरह इसको भी हमें क्लोज करना पड़ता है। तो ये रेड वाला जो आइकन है ना, इसको आपने ड्रैग करके इन दोनों रेड आइकन को मिला देना है। अब एक इशू ये है कि आप देख सकते हैं इसमें स्ट्रेचिंग हो रही है बहुत ज़्यादा, तो उसका सोल्यूशन हमने देखा है। हम इसको इस तरह स्ट्रेच कर लेते हैं ताकि थोड़ा सा इवन आउट हो जाए सब कुछ इन बॉक्सेस में रहते हुए। और सिलेंड्रिकल मैपिंग जो है ना, इसमें आप देख सकते हैं टॉप में ना काफ़ी डिस्टॉर्शन होती है। तो वैसे तो डिफ़ॉल्ट स्फीयर की जो यूवी है वो ठीक है, ठीक है। इसमें भी आप लोग कुछ पेंट कर सकते हैं, लेकिन टॉप जो है आपका डिस्टॉर्ट होगा। इसके कुछ सॉल्यूशंस हैं वो हमें करने पड़ते हैं कट्स लगा के, सीम्स लगा के और फिर अनफोल्ड करके। तो वो प्रोसेस जो है वो भी हम आगे जाके मैं आपको दिखाता हूँ कैसे करते हैं। ये तो हो गए भाई मैपिंग, इनको अब हम कर देते हैं डिलीट, ये हमें नहीं चाहिए। और हम आ जाते हैं इस स्क्वायर की तरफ। अब कट्स और सीम्स क्या होते हैं और अनफोल्डिंग क्या होता है, ये समझाने के लिए डब्बा लेके आए। यूवी बेसिकली प्रोसेस है किसी 3D ऑब्जेक्ट को 2D फ्लैट प्लेन में कन्वर्ट करने का। और वो हम कैसे कन्वर्ट करते हैं, वो हम कन्वर्ट करते हैं थ्रू कट्स एंड सीम्स। अब मिसाल के तौर पे ये डब्बा देख लें, ये डब्बा एक 3D ऑब्जेक्ट है और इसका बॉटम अब मैंने खोल दिया। अब मैंने इसको फ्लैट 2D में कन्वर्ट करना है, वो मैं कैसे करूँगा, वो मैं करूँगा कट से। एक मिनट में आता हूँ, मब्बा लड़ रहे हैं। नहीं लड़ रहे भाई, मजाक कर रहा हूँ। ये कहावत है, बिला वजह कैंची चलाओगे तो घर में लड़ाई होगी। अब ये कन्वर्ट हो गया एक फ्लैट 2D प्लेन में, ठीक है। और ये अब इसके ऊपर इसका टेक्सचर है। और अब जब ये बॉक्स दोबारा क्लोज होगा, 3D ऑब्जेक्ट बनेगा, तो वो टेक्सचर आपको डिस्प्ले होगा। अब हम इसको 3D में समझते हैं। तो मैं एक फ्रेश क्यूब क्रिएट करता हूँ और आप देख सकते हैं कि इसमें ना कुछ ग्रीन लाइंस हैं, कुछ वाइट लाइंस हैं। अब मैं आपको सिलेक्ट करके दिखाता हूँ। जो वाइट लाइंस है ना, वो ये बाहर वाली लाइंस हैं। ग्रीन वाली लाइंस हैं जो आपस में कनेक्टेड हैं। आप देखें ये कनेक्टेड है ना आपस में, और ये बाहर वाली जो लाइन है सारी ये डिसकनेक्टेड है। तो वो यहाँ पे आपको रिप्रेजेंट हो रही है वाइट से। इन वाइट लाइंस को आप सीम्स कह सकते हैं या आप इसको कट्स कह सकते हैं। आप लोगों को दिखाने के लिए मैंने ये सिलेंडर क्रिएट किया है और मैं इसको फ्रेश यूवीज जो हैं वो दे देता हूँ। तो यहाँ पे प्लेनर दे रहा हूँ, कोई मसला नहीं, जैसे मर्जी देते हैं। ये इसलिए ताकि इसके कट्स और सीम्स हैं वो ख़त्म हो जाए। आप जब भी कोई मैपिंग करेंगे ना, तो फिर उस चीज़ की यूवी इन्फॉर्मेशन ख़त्म हो जाएगी। तो इसमें अभी कोई कट्स नहीं है। और जैसे हमने वीडियो में देखा, इसको खोलने के लिए मैं यहाँ पे कट कर दूंगा। आप देखें अगर मैं इस पूरे को कट कर दूं तो टॉप अलग हो जाएगी। इस बॉटम को कट कर देते हैं और यहाँ पे कट लगा देते हैं। तो कट लगाने के लिए आपने एज सेलेक्ट करनी है और उसके बाद यहाँ यूवी एडिटर में आके ना शिफ्ट राइट क्लिक, यहाँ पे कट। आपके यूवी टूल्स सारे यहाँ मौजूद हैं, कट, अनफोल्ड, ओरिएंट, ये सब कुछ यहाँ पे। तो ये शॉर्टकट है। तो शिफ्ट राइट क्लिक कट, ये हमने कट लगा दिए। आप देखें कट्स हमारे वाइट हो गए हैं। तो अब इस सबको आपने यूवी में जाके सिलेक्ट करना है। यहाँ यूवी एडिटर में आपके पास शेल और यूवी की भी ऑप्शन है। तो यूवी सिलेक्ट करना है, ये सारा सिलेक्ट कर लेना है और अब शिफ्ट राइट क्लिक अनफोल्ड, और इधर अनफोल्ड में आपने रिलीज़ कर देना है। ये देखें, इस पर भी अब हम चेकर्ड अप्लाई कर लेते हैं। तो आप देखें कि कैसे हमने इसको अनफोल्ड कर लिया। तो देखें ये वाला सीधा नहीं है। तो आप यूवी शेल में जाके इसको सिलेक्ट करें, शिफ्ट राइट क्लिक, और यहाँ पे आपने ओरिएंट शेल्स कर देना है। तो ये उसको सीधा कर देगा। बाकी अगर आपको हॉरिजॉन्टल चाहिए तो जे होल्ड कर लें
और इसको ऐसे रोटेट कर लें। अभी मुझे थोड़ा सा जो है टेढ़ा लग रहा है, तो आप बीच में कोई एक सेलेक्ट करके ना लाइन, इसको शिफ्ट राइट क्लिक और स्ट्रेटन शेल कर लें, तो अब ये बिल्कुल सीधा हो चुका है। तो आप देख सकते हैं कैसे बड़ी आसानी से आपने इसको यूवी अनरैप कर लिया। अब जब आप इस क्यूब में ये कट्स लगाएंगे जो कि ऑलरेडी लगे हुए हैं, तो होता ये है, मैंने आपके लिए एनिमेशन तैयार किया है, देखें कैसे ये खुल जाता है। और हमारी एग्जांपल की तरह अभी देखें 3D ऑब्जेक्ट 2D प्लेन बन चुका है। और क्योंकि माया आपको एक प्लेन ही डिस्प्ले करता है, ये सिंगल प्लेन है, मैं इसमें थोड़ी सी थिकनेस ऐड कर देता हूँ। बाकी आपने फिर क्यूब को नहीं जज करना क्योंकि क्यूब परफेक्ट नहीं क्लोज होगा, लेकिन आपको दिखाने के लिए मैंने इसमें थिकनेस ऐड की है। अब हम इसको टेक्सचर करते हैं। तो टेक्सचर करने के लिए आप लोगों ने यूवी लेआउट करने के बाद अपने यूवी एडिटर में जाना है, यहाँ यूवी में जाना है और ये सारी यूवी सेलेक्ट करनी है। ये सेलेक्ट करनी लाजमी है वरना नहीं काम करेगा। उसके बाद आपने इमेज में जाना है और यहाँ यूवी स्नैपशॉट दबा देना है। ये सेटिंग भी मैं रीसेट कर लेता हूँ ताकि हम सेम सेटिंग पे आ जाएं। तो यहाँ पे आप लोगों ने अपनी लोकेशन देनी है जहाँ पे आपने सेव करना है। इमेज फॉर्मेट आपने PNG कर लेना है और पिक्सल साइज़ ठीक है, ये आपको जो ज़रूरत है। ये 2K टेक्सचर है, कोई मसला नहीं। ये सारी ऑप्शंस ठीक है। एज कलर आप लोगों ने ना लाजमी कोई ब्राइट कलर लेना है। आप रेड ले लें, फुल खट्टा रेड। आप खट्टा सा येलो ले लें, कोई मसला नहीं। ग्रीन ले लें, येलो अक्सर ब्लेंड हो जाता है वाइट के साथ, तो आप ग्रीन ले लें। बस आपने कोई ब्राइट कलर लेना है और उसके बाद आप लोगों ने इसको सिंपली अप्लाई कर लेना है। अब जहाँ भी आपने अपना स्नैपशॉट सेव किया ना वो वहाँ पे आ जाएगा। अब आप इसको खोल लें फ़ोटोशॉप में। अगर फ़ोटोशॉप नहीं है तो कैनवा खोल लो, कैनवा नहीं है तो Photopea है ऑनलाइन, वो खोल लो, वो फ्री फ़ोटोशॉप है। बेसिकली किसी भी एडिटर में ये काम हो जाएगा। तो ये आपकी यूवी जो है डिस्प्ले हो जाएंगी। आप देख सकते हैं PNG सेव करने की वजह से मैं इसके नीचे कोई भी कलर दे सकता हूँ। और अब देख सकते हैं हमने ब्राइट कलर क्यों दिया, ताकि हम इजीली हमारी यूवीज देख सकें। अब ये बेसिकली है क्या, ये मैंने फ़ोटोशॉप और माया साइड बाय साइड कर दिया। और अब आप देख सकते हैं कि मैं जो फेस सेलेक्ट कर रहा हूँ ना वो उसी तरह यहाँ पे रिप्रेजेंटेड है। अब मैं जो भी इस बॉक्स के अंदर यहाँ पे पेंट करूँगा ना वो आपके मॉडल के इस बॉक्स पे डिस्प्ले होने लग जाएगा। तो अब ये वो इन्फॉर्मेशन है जो आपको बताएगी कि यहाँ पे और यहाँ पे क्या डिस्प्ले करना है। तो इस एग्जांपल के लिए मैं लूडो का दाना बना रहा हूँ और लूडो के दाने के लिए हम इसको एक रेड सा कलर दे देते हैं, ठीक है। और एक और लेयर बना के अब मैं यहाँ रफली, ठीक है, मैं नीट नहीं बना रहा, मैं यहाँ पे इसको ये एक वाला दाना बना दें और ये मैंने लूडो का दाना बना दिया, ठीक है। तो अब ये इमेज सेव करने से पहले एक चीज़ का ख्याल रखना है आपने कि यूवी जो है उसको हाइड कर लें और अब ये इमेज आप अपनी डिज़ायर्ड लोकेशन पे सेव कर लें। अब मैं इस ऑब्जेक्ट के ऊपर वो ये टेक्सचर अप्लाई करूँगा। तो उसके लिए यहाँ कलर में मैं ब्रेक कनेक्शन और ये आप देख सकते हैं ये चेकर्ड आइकन ये दबाना है और यहाँ पे फाइल सेलेक्ट करनी है। फाइल सेलेक्ट करने के बाद ये फोल्डर पे क्लिक करें और अब वो टेक्सचर ढूंढ के आपने अप्लाई कर देना है। अब आप देख सकते हैं कि जैसे यहाँ पे मैंने पेंट किया है इन डब्बों में, उसी तरह टेक्सचर हमारे मॉडल पे रिप्रेजेंट हो रहा है। इसको फुल स्क्रीन कर लेते हैं अब और देखें अब जब ये क्यूब क्लोज होगा तो आगे पास एक लूडो का दाना बन गया है ना। सिंपल। कुछ चीज़ें और हैं हमारी कवर करने वाली, तो वो दिखाने के लिए मैं आपको ये प्लेन क्रिएट कर रहा हूँ और इसको अब हम एक नया मटेरियल दे देते हैं, प्लेन जी। और देखें प्लेन की डिफ़ॉल्ट यूवी बहुत सिंपल है, वो प्लेन ही है, प्लेनर मैप हुआ है। तो यहाँ कलर पे अब हम लोग एक नया टेक्सचर अप्लाई कर लेते हैं और ये मैंने एक टेक्सचर जो है क्रिएट किया था आप लोगों को समझाने के लिए। अब हम इन बाउंड्स के अंदर क्यों रहते हैं, अगर आप इन बाउंड से बाहर निकल जाएंगे ना तो बेसिकली आप इमेजिन कर लें कि यही इमेज यहाँ पे है और आपका टेक्सचर रिपीट होने लग जाएगा। तो देखिए ना 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और यही टेक्सचर अगर मैं यहाँ इमेजिन करूँ तो यहाँ पहला नंबर क्या आना चाहिए, ये रिपीट हो रहा है ना, 1 आना चाहिए। तो देखें जैसे ही मैं इस यूवी को यहाँ मूव कर रहा हूँ आप देखें टेक्सचर में आपके 1 रिपीट होने लग गए, अब 2 3 4। तो इस तरह से आपका टेक्सचर जो है रिपीट होने लग जाता है।
अगर आपका टेक्सचर सीमलेस है तो फिर कोई मसला नहीं भाई, जितना मर्जी स्केल करो। अब देखिए अगर मैं इसको स्केल करता हूँ तो आप देख सकते हैं कि टेक्सचर रिपीट हो के यहाँ पे हमारे पास इस तरह का डिस्प्ले आने लग जाता है। इस केस में अगर मैं इसका टेक्सचर रिपीट इसको स्केल कर लूँ ज़्यादा तो देखें ये ख़राब हो गया भाई, क्योंकि अब ये टेक्सचर रिपीट हो रहा है। दूसरा मैंने आपको बताया था कि मैं आपको बताऊंगा कि आप रूल्स कब तोड़ सकते हैं। तो उसके एक एग्जांपल के लिए मैं आपको ये साइन बोर्ड दिखा रहा हूँ जो मैंने क्रिएट किया, और इस पूरे को अब हमने एक मटेरियल अप्लाई कर देना है जिसका नाम है स्टॉप। स्टॉप साइन बना रहा हूँ मैं। तो सेम यहाँ कलर में आपने इस चेकर को क्लिक करना है, फाइल क्लिक करनी है, फाइल लोकेट करनी है, और ये टेक्सचर आपने अप्लाई कर देना है। तो आप देख सकते हैं कि इसकी यूवी जो है बहुत ही ख़राब है। तो सिंपल मैं आपको एक चीज़ दिखाता हूँ कि ये देखें, मैंने ये सिलेक्ट किया और अब इसको कोई भी मैपिंग दे दें, कोई भी, फ़र्क ही नहीं पड़ता। फ़र्क इसलिए नहीं पड़ता क्योंकि हमने इस पूरे को उठा के ना यहाँ पे हमने ड्रैग कर देना इस ग्रे वाले में, तो इसके ऊपर ये ग्रे कलर डिस्प्ले हो गया। ठीक है, आप देख सकते हैं इसके सारे फेसेस पे मैं ग्रे ही चाहिए था ना, तो आप इसको सिंपली यहाँ पे मूव कर लें, कोई मसला नहीं। ये एक चीट मेथड है, बजाय कि आप इसको सारा यूवी करें। फ़र्ज़ करें थोड़ी ज़्यादा कम्प्लेक्स शेप होती है, आप यूवी करने बैठ जाते, कलर इसके ऊपर एक ही आना है, तो आप सिंपली यहाँ फेंक दें उठा के। अब बारी रह गई स्टॉप साइन की। तो स्टॉप साइन मैं चाहता हूँ रेड हो, उसके ऊपर स्टॉप डिस्प्ले हो, ऐसे ही है। तो सिंपली हम चले जाते हैं फ्रंट व्यू में, स्टॉप साइन के सारे फेसेस सेलेक्ट कर लें और यहाँ से आप इसको मैपिंग में प्लेनार मैप दे दें। अच्छा, प्लेनार मैप इसलिए अप्लाई नहीं हुआ क्योंकि यहाँ प्लेनार और चेकर बॉक्स में जाएं, हमने इसको वाई सेट किया था। तो या तो आप इसको जेड जो फ्रंट एक्सिस है वो दे दें, या आप इसको कैमरा दे दें। कैमरा होता है बेसिकली जिस एंगल से भी आप देख रहे हैं ना, उस एंगल से इस पर यूवी लग जाएगी। तो हम यहाँ पे फ्रंट से ही देख रहे हैं, आप कैमरा सेलेक्ट करें और अप्लाई कर दें। तो ये देखें, ये आपके पास इसकी यूवी भी आ गई। अब सिंपली आपने इसको ड्रैग करके इधर स्टॉप के ऊपर ले जाना है। अब इस स्टॉप साइन, स्टॉप आपको कितना बड़ा लिखा चाहिए, उसके लिए आप या तो इसको स्केल डाउन कर लें। देखें जैसे जैसे मैं स्केल कर रहा हूँ वो स्टॉप को ज़्यादा कवर कर रहा है ना, तो यहाँ डिस्प्ले भी ज़्यादा हो रहा है। और जैसे जैसे मैं इसको ज़्यादा स्केल कर रहा हूँ तो वहाँ पे वो छोटा होता जा रहा है, क्योंकि ज़्यादा एरिया में रेड है और इतने से एरिया में स्टॉप है। तो इस तरह आप देख सकते हैं कि बजाय कि मैं इसके लिए सेपरेट यूवी क्रिएट करूँ, इसके लिए सेपरेट यूवी क्रिएट करूँ, सेपरेट मटेरियल अप्लाई करूँ, मैंने एक ही टेक्सचर के अंदर ग्रे भी दे दिया और यहाँ स्टॉप भी लिख लिया और वो साइन भी तैयार हो गया। तो ये एक बहुत इजी चीट मेथड है। अब मसलन सिर्फ मिसाल के तौर पे फ़र्ज़ करें आप कहें यार मुझे इस पर बाउंड्री देनी है वाइट, तो उसका क्या शॉर्टकट है, आप टेक्सचर एडिट करेंगे। टेक्सचर एडिट करने की ज़रूरत नहीं है। आप देखें मैं यहाँ फेस सेलेक्ट करता हूँ, इसको एक्सट्रूड करके थोड़ा सा यहाँ पे ऑफसेट देता हूँ। अब इनको सेलेक्ट कर लेते हैं। ठीक है, ये सारा सेलेक्ट कर लिया, ये लूप सेलेक्ट हो गई। अब यहाँ पे दोबारा फ्रंट में जाके इसको मैपिंग और प्लेनर मैप दे दें। अब आप चाहते हैं कि बाउंड्री वाइट हो ना, तो आप इसको स्केल डाउन करके नुक्ता जितना कर लें और ये स्टॉप के वाइट के ऊपर प्लेस कर लें। तो ये देखें इजीली आपने इसको बॉर्डर लाइन भी दे दी है। अब अगर आपने ये वाला सारा हिस्सा ऐड करना है तो सिंपल इसको सिलेक्ट करके उसी तरह यूवी करके उसी तरह उठा के यहाँ वाइट पे स्केल डाउन कर लें। तो ये भी कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स हैं, ये थोड़ी एडवांस ट्रिक्स हैं लेकिन आपको समझा दिए मैंने, आपके काम आएंगी। जो कट्स और अनफोल्ड वाला तरीका है ना, वो मैं चाहता हूँ आप थोड़ा एग्जाम्पल के साथ देखें, तो उसके लिए आप लोग ये वाली वीडियो देख लें।